अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद। तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एफएससी के कुछ हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे थे। तो आज पेज नंबर 4 पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें यह है कि स्क्वायर रूट 2 इज़ इर्रेशनल नंबर हमने प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम यूँ करते हैं, सपोज करते हैं कि अगर ये इर्रेशनल है तो हम कहते हैं सपोज कर लें, सपोज इट इज़ रैशनल। क्या सपोज कर लिया हमने कि ये रैशनल है। अब इसका मतलब ये है, अगर ये रैशनल है तो दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है स्क्वायर रूट 2 को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और उसमें q क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। ये बात क्लियर कि फ्रैक्शन फॉर्म हमने ये पढ़ा था कि उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग। जब आप स्क्वेयरिंग लिखेंगे तो आप, इसका मतलब है इसको आपने स्क्वेयर लेना है। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बन गया 2 = p²/q²। अब अगर हम इसको, इस स्टेप को कहाँ लेकर आते हैं, इस तरफ मूव करते हैं, तो ये बन जाएगा 2q² = p² और p² = 2q²। ये बन गया। अब हेयर p² 2 का मल्टीपल है, यानी p² इज मल्टीपल ऑफ 2 के, वो उसका p² क्या मल्टीपल ऑफ 2 है। दिस इम्प्लाइज दैट, जो स्क्वेयर जिस चीज़ का मल्टीपल होता है वो नंबर भी उस जो है वो उसी चीज़ का मल्टीपल होता है। तो अगर p² मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब है p भी क्या होगा, वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। अब ये बात ओके हो गई कि p² अगर मल्टीपल ऑफ 2 है देन p इज़ मल्टीपल 2। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं p बराबर है 2p', यानी p2 का मल्टीपल से मुराद क्या है कि p जो होगा किसी नंबर को 2 से ज़रब दे तो p बनेगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं वो p' एक ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो p बनता है। ये चीज़ आ गई, p की वैल्यू ये आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है इसमें कि अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैं इसको दे देते हैं हम 1 का नाम। तो अगर p की कीमत यहाँ पर मैं 2p' पुट कर दूँ तो क्या बनता है, पुट इन 1। तो ये अब आपके पास बनेगा, यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर 2q² = 2p'²। तो ये बन गया 2q² = 4p'²। अब कैंसिल अगर करते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो स्क्वेयर = 2p और उसके बाद डैश का स्क्वेयर। अब देखें यहाँ पर देखें q² किसके बराबर आ गया 2b' का स्क्वेयर। इसका मतलब ये है, अब इसको अगर वर्डिंग में लिखें कि q² इज मल्टीपल ऑफ 2 है तो q भी मल्टीपल ऑफ क्या होगा, 2 होगा। दिस इम्प्लाइज है, वही बात पहले वाली कि जो स्क्वेयर जिस चीज़ का मल्टीपल होता है वो नंबर भी उसी चीज़ का मल्टीपल होता है। अब लेट कर लेते हैं, ये q जो है वो 2q' की इक्वल है। अब q की वैल्यू भी आ गई और प्रीवियस उसमें से हमने जो है वो की थी वो ये देखें p की वैल्यू भी आ गई। अब इन तमाम को इस इक्वेशन में जो हमने पहले सपोजिशन की थी, जिसको आप फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं रोमन 1 का नाम दे देते हैं, तो इन तमाम को सो इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ लिख दें 1 से मुराद ये वाली बिकम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 2p'/2q'। p की जगह 2p' पुट कर दिया और q की जगह हमने 2q' पुट कर दिया। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात कि स्क्वायर रूट 2 ये बन गया। इसको अगर हम देखें, क्या ये रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर में
हमने दो बातें की थी। रैशनल वो होगा जो P ओवर Q फॉर्म हो, और एक एक्स्ट्रा इसकी और भी एक वो है कि दूसरी चीज़ हैज़ नॉट कॉमन फैक्टर, और इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कोई चीज़ डिवाइड ना हो सकते हो। और लेकिन यहाँ पर टू यहाँ भी टू मौजूद है, यहाँ भी टू मौजूद है, तो ये कॉमन फैक्टर यहाँ मौजूद है टू। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर टू इज़ कॉमन फैक्टर, क्योंकि टू क्या है, वो कॉमन फैक्टर है। सो लिहाजा स्क्वायर रूट टू इज़ नॉट रैशनल। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट टू जो है, ये अगर कॉमन फैक्टर टू मौजूद है तो स्क्वायर रूट टू जो है वो ये रैशनल नंबर नहीं कहला सकते, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक P ओवर Q फॉर्म तो यहाँ है, लेकिन इधर टू एग्जिस्ट कर रहा है एज अ कॉमन फैक्टर। लिहाजा ये होगा कि ये चीज़ देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि दोनों में यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये टू जो कॉमन फैक्टर है, लिहाजा ये रैशनल नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। तो अब लिखेंगे हेंस स्क्वायर रूट टू इज़ इर्रेशनल। ये हो गया प्रूफ एक चीज़ स्टूडेंट, ये था। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि स्क्वायर रूट थ्री इज़ इर्रेशनल। हमने प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, अब इसके लिए भी उसी तरह सपोजिशन जैसे प्रीवियस हमने एग्जांपल की, तो उसी तरह हम करेंगे कि लेट करेंगे स्क्वायर रूट थ्री इज़ रैशनल। ये क्या रैशनल है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, आपको सपोज कर दिया, तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये रैशनल है तो इसे P ओवर Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए आप स्क्वेयरिंग लेंगे, यहाँ लिखें स्क्वेयरिंग, ये स्क्वेयरिंग लिख दिया, तो ये बन गया स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर ओवर Q स्क्वेयर। यहाँ से स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, थ्री इज इक्वल टू P स्क्वेयर ओवर Q स्क्वेयर। अब Q स्क्वेयर को इधर ले आए, तो 3Q स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन गया, P स्क्वेयर। और का लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि P स्क्वेयर इज इक्वल टू 3Q स्क्वेयर। ओके, अब देखिए इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, और इसे नाम जो लेट किया था इसे 1 का नाम दे देते हैं। यानी ये दो जो आपके पास इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये, इन्होंने यूज़ होना। देखें प्रीवियस अब हमने क्या किया था, प्रीवियस उसके अंदर के जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा कि P स्क्वेयर इज़ मल्टीपल ऑफ, किसकी मल्टीपल है, 3 की, 3, तो इसका मतलब है P भी क्या होगा, इज मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अब नेक्स्ट देखें, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है P, तो अब इसे लेट कर लेते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये जो है किसके इक्वल होना चाहिए, लेट कर लें कि P इज इक्वल टू 3P डैश के इक्वल है, वही पहले वाला केस सारा। तो अब इसको पुट कर दें इस 3P डैश को यहाँ पर, इस पॉइंट पर, यानी इक्वेशन 2 में, तो यहाँ लिख देते हैं पुट इन इक्वेशन 2, क्या 2 इक्वेशन में P की वैल्यू पुट कर दें ज़रा। तो जब आप इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3P डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3P डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। तो यहाँ से क्या चीज़ सामने आई कि इट बिकम्स 9P डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर। अब इसमें कैंसिलेशन करें, 3 1 जार 3 3 9, ये बन जाएगा 3P डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, और Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3P डैश का स्क्वायर। अब Q स्क्वायर किसका मल्टीपल आ रहा है, 3 का, फिर वही बात सारी कि Q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, दिस इम्प्लाइज दैट Q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 3, कि ये भी 3 का ही मल्टीपल होगा। अगर Q मल्टीपल है, Q स्क्वायर मल्टीपल 3 है, तो तरीके से अब क्या करना है हमने, अब इसको
ये क्यू की कीमत आ गई 3q डैश, और यहीं से हमारे पास प्रीवियस पेज पर p की वैल्यू आई थी p इज इक्वल टू 3p डैश। अब इसको कहाँ पुट करना है, इस 1 में पुट करना है, तो हम लिख देते हैं पुट इन 1। जब हम लिखते हैं पुट इन 1 तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 3p डैश 3q डैश। अब फिर देखें वही सिचुएशन सेम कि स्क्वायर रूट 3 है तो 3 मल्टीपल यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे हेयर 3 इज कॉमन फैक्टर, तो दिस implies दैट स्क्वायर रूट 3 इज नॉट रैशनल, ये रैशनल नहीं है, लिहाजा सो स्क्वायर रूट 3 इज इर्रेशनल। जी स्टूडेंट्स, कोई बात समझ आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये 2 एग्जांपल्स आज के लेक्चर में हमने की हैं, कल हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो, और इस सीरीज़ के साथ आप जुड़े रहें और इसी तरह हम इनके लेक्चर्स अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो।